हेलो दोस्तों, माई टेक्निकल सर में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं रेखाओं के प्रक्षेप से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमने रेखाओं के संबंधित जो भी रूल्स थे वो हमने वीडियो फर्स्ट में बनाए हैं, जो कि आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद आप सेकंड वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने क्वेश्चन के लिए वीडियो बनाया है। तो आइए बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक 60 mm लंबी रेखा AB के प्रक्षेप खींचो जो कि दोनों संदर्भ तलों के समांतर है। रेखा क्षैतिज तल से 25 mm नीचे तथा 30 mm ऊर्ध्वाधर तल के पीछे है। दोस्तों, इंग्लिश वाले स्टूडेंट समझ लीजिए, इसमें लिखा है 60 mm लंबी रेखा, यानी कि एक लाइन है जो कि 60 mm लॉन्ग है, जो कि दोनों संदर्भ तलों के समांतर, यानी कि पैरेलल टू दी बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन। फिर लिखा है रेखा क्षैतिज तल से 25 mm नीचे, यानी कि 25 mm बिलो टू दी हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड 30 mm बिहाइंड वर्टिकल प्लेन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा जो डायग्राम बनेगा वो किस क्वाड्रेंट में बनेगा, यानी किस चतुर्थांश में बनेगा। तो सबसे पहले पता करते हैं, इसमें लिखा है नीचे पीछे, यानी कि ब्लो एंड बिहाइंड। ब्लो एंड बिहाइंड जो आता है दोस्तों, वो आता है हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं HP ऊपर VP नीचे। इसके बाद आप XY लाइन ड्रॉ करेंगे और HP अपन VP लिख लेंगे। फिर इसके बाद जो डिस्टेंस दे रखी है क्षैतिज तल से 25 mm, यानी कि HP से 25 mm। HP की दूरी VP में नापते हैं और VP की दूरी HP में। सबसे पहले स्केल को इस तरह से 90 डिग्री पर रख लें, जो कि XY लाइन के 90 डिग्री पर होना चाहिए। आप देख रहे हैं HP से 25 mm, हॉरिजॉन्टल प्लेन से 25 mm, HP की दूरी VP में, तो 25 mm नापेंगे। तो यहाँ से 10, 20 और ये 5, 25, ये हो गई मेज़र। इसके बाद 30 mm लिखा है वर्टिकल प्लेन से। वर्टिकल प्लेन की दूरी हॉरिजॉन्टल प्लेन में मेज़र करेंगे, तो यहाँ से 10, 20, 30 इस तरह से। आप क्या करेंगे, XY लाइन के पैरेलल इन लाइन को भी ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद ये देखेंगे कि हमारा जो रेखा है वो कितनी है, 60 mm लंबी है। तो आप किसी एक एंड को क्लोज कर लीजिए 90 डिग्री पर रखकर लाइट बनाएंगे। हमने माना रेखा का एक सिरा यहाँ हो जाएगा, कैपिटल A भी दे रखा है, पर जो डायग्राम में शो करते हैं वो स्मॉल में करते हैं, तो A हो जाएगा यहाँ पर A डैश। अब यहाँ से 60 mm पर मार्क कर लेंगे और रेखा को 90 डिग्री पर ऊपर जाके इसके प्रक्षेप मिला देंगे ऐसे। ठीक है, तो ये रेखा के प्रक्षेप बन गए। ये रेखा हो गई हमारी। रेखा जो होती है थोड़ा सा डार्क बनाएंगे और प्रोजेक्शन जो होते हैं वो हमारे लाइट होते हैं। तो ये A डैश है तो ये B डैश है, ये A है तो ये B हो जाएगा। और यहाँ पे डायमेंशन जरूर लिखिए। ये है 30 mm, ये 25 mm। एरो बनाइए। इसको भी डार्क करिए। इस तरह से रेखाओं के परिचय भी हमें प्राप्त हो गए हैं। इसको एक बार हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हमने इसको रूल्स वाली वीडियो में समझाया हुआ भी है, आप इसको एक बार यहाँ पर भी समझ सकते हैं। दोस्तों, हमने माना कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये वर्टिकल प्लेन है। अगर कोई लाइन हमारे दोनों प्लेन से पैरेलल होती है तो उसके जो प्रक्षेप होते हैं वो दोनों में जो प्रक्षेप मिलते हैं वो रेखाओं की वास्तविक लंबाई के बराबर होते हैं। यानी इसकी प्रक्षेप गिरेंगे तो यहाँ और यहाँ पर, और मिलाएंगे तो एक लाइन मिलेगी, और इसके यहाँ पर गिरेंगे तो यहाँ पर मिलाएंगे, यहाँ पर मिलाएंगे तो एक लाइन, यानी इस तरह का डायग्राम बन जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है, एक 65 mm लंबी रेखा CD के प्रक्षेप खींचो जो कि क्षैतिज तल के लंबवत तथा ऊर्ध्वाधर तल के समांतर है। रेखा ऊर्ध्वाधर तल से 25 mm पीछे तथा रेखा का ऊपरी सिरा 6 mm क्षैतिज तल से नीचे है। इंग्लिश वाले समझ लीजिए। इंग्लिश में क्वेश्चन है कि एक लाइन है जो कि 65 mm लॉन्ग है
और लिखा है कि जो कि क्षैतिज तल के लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर टू दी हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड पैरेलल टू दी वर्टिकल प्लेन। रेखा ऊर्ध्वाधर से 25 mm पीछे, 25 mm बिहाइंड वर्टिकल प्लेन, तथा रेखा का ऊपरी सिरा 6 mm क्षैतिज तल से नीचे है। यानी इसको बोलेंगे कि जो रेखा का सिरा है, यानी कि रेखा का ऊपरी सिरा यानी अपर एंड ऑफ लाइन इज 6 mm बिलो टू दी हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक्स वाई लाइन, इसमें देखिए दोस्तों सिर्फ लिखा है नीचे पीछे, नीचे पीछे है तो हम समझ रहे थर्ड एच पी अपॉन बी पी। बिलो एंड बिहाइंड है दोस्तों, बिलो और बिहाइंड में आप जानते हैं थर्ड क्वाड्रेंट होता है। इसके बाद हम बनाते हैं ये रेखाएं। सबसे पहले लिखा है रेखा ऊर्ध्वाधर से 25 mm, तो एच पी की दूरी ऊर्ध्वाधर यानी एच पी की दूरी बी पी में, तो 25 mm 25 mm नापेंगे यहाँ से 10 20 और 5 25 पे टिक कर लेंगे। इसके बाद लिखा है रेखा का ऊपरी सिरा 6 mm क्षैतिज तल से नीचे यानी 6 mm बिलो टू दी हॉरिजॉन्टल प्लेन। 6 mm लेना है तो 5 और 1 6 mm। और अब क्या करेंगे, जो हमारी एक्स वाई लाइन है इसके पैरेलल लाइट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम ये देखेंगे कि जो रेखा है वो हमारी कितनी लंबी है, 65 mm लंबी रेखा है। और उसने बुलाया कि रेखा जो है क्षैतिज तल के लंबवत, यानी जिसके लंबवत होती है रेखा, यानी जिसके परपेंडिकुलर लाइन होती है, वहाँ पर रेखा का जो प्रक्षेप है एक पॉइंट मिलता है। तो आइए एक सिरा इसका इस तरह से हम बनाते हैं कि हमने कहा ये प्रोजेक्शन करेंगे तो ये दोनों प्रोजेक्शन लाइन हो गई। हमारा जो एच पी है, एच पी में रेखा क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी रेखा का जो अपर एंड और लोअर एंड दोनों एक ही पॉइंट पर आएंगे, यानी यहीं पर ए होगा और यहीं पे बी है। पर रेखा का नाम सी डी है तो यहाँ पर हम सी और डी लिखेंगे। अगर रेखा का नाम नहीं दे रखा है तो कुछ भी रख सकते हैं, पर रेखा का नाम दे रखा है तो वही रखेंगे जो क्वेश्चन में हो। इसके बाद हम जानते हैं रेखा जो है वो ऊर्ध्वाधर के समांतर है, तो जिसके समांतर होती है वहाँ पर रेखा की पूरी लंबाई आती है। कितनी है रेखा, 65 mm। तो इसी से पॉइंट से हम रेखा का 65 mm ये ऊपर कर लेते थोड़ा सा, 65 mm यानी 65 mm, तो ये 65 mm इस तरह से। ये हो गया रेखा का सी पॉइंट और ये हो गया रेखा का डी पॉइंट। उसमें बोला है कि रेखा का ऊपरी सिरा यानी अपर एंड जो है वो 6 mm नीचे है, यानी बिलो है किससे, हॉरिजॉन्टल प्लेन से। तो ये 6 mm नीचे आ गया हॉरिजॉन्टल प्लेन से। और एच पी की दूरी बी पी में और बी पी की दूरी एच पी में बनाई जाती है। और उसमें बोला गया था कि जो रेखा है वो क्षैतिज तल के लंबवत है, तो जहाँ पर लंबवत होती है वहाँ पर रेखा के जो प्रक्षेप है एक बिंदु मिलते हैं। इसके बाद रेखा की लंबाई जैसे इसमें दिखाई गई है, ये कितना था 60 mm, ये लिखना होता है। नाप तोल कर लिखिए, जैसे हमने ये बनाया है स्केल से वैसे ये बनाइए। यहाँ पर भी दिखाना पड़ेगा, पहले ये दिखाइए कितना है। ये हमारा कितना दे रखा था 25 mm। एरो बनाइए, यहाँ पर भी 6 mm। और ये रेखा की जो लंबाई है उसको भी दिखाइए 65 mm। दोस्तों हमने इस तरह के क्वेश्चन को हमने रूल्स वाली वीडियो में भी समझाया हुआ है कि अगर रेखा जिस तल की लंबवत होती है उस तल में रेखा के प्रक्षेप यानी ऊपर वाले पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट की जो प्रोजेक्शन है वो एक ही बिंदु पर आते हैं, और जिसके समांतर होती है वहाँ पर रेखा के प्रक्षेप जो है वो वास्तविक लंबाई के बराबर होते हैं, यानी रेखा की वास्तविक लंबाई के बराबर। तो देखिए ये हमने बनाया हुआ था, रूल्स वाले में समझाया हुआ है कि ये पॉइंट यहाँ बनेंगे क्योंकि यहाँ पर रेखा परपेंडिकुलर है और यहाँ पर पैरेलल है, तो इस तरह से बनेगी। और यही आपका यहाँ बना हुआ है। बस ये अपना जो बना है वो फर्स्ट प्रोजेक्शन में और ये हमारा थर्ड प्रोजेक्शन में बना हुआ है। डैश ज़रूर लगाएंगे दोस्तों, ये हमें बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने बताया हुआ है रूल्स में कि जहाँ पर बीपी होता है वहाँ पर सारे जो पॉइंट होते हैं नाम नोमेनक्लेचर वो सारा डैश वाला होता है, इसमें विदाउट डैश वाला।
65 mm लंबी एक रेखा GH के प्रक्षेप खींचो जो कि ऊर्ध्वाधर तल से 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है तथा क्षैतिज तल के समांतर है। रेखा HP से 30 mm नीचे तथा रेखा का एक सिरा ऊर्ध्वाधर तल से 25 mm पीछे है। हमें दे रखा है कि एक रेखा है जो कि 65 mm लॉन्ग है, ऊर्ध्वाधर तल से 60 डिग्री के कोण पर झुकी है, यानी कि 60 इंक्लाइंड 60 डिग्री टू दी वर्टिकल प्लेन, और लिखा हुआ है क्षैतिज तल के समांतर है, पैरेलल टू दी हॉरिजॉन्टल प्लेन। रेखा क्षैतिज तल से 30 mm नीचे, बिलो 30 mm टू दी हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड बिहाइंड 25 mm टू दी वर्टिकल प्लेन। इतना हमें दे रखा है। अब सबसे पहले हम बनाएंगे एक्स वाई लाइन। ये बना दी हमने एक्स वाई लाइन। इसके बाद देखते हैं कि हमारा जो डायग्राम है किस क्वाड्रेंट में बनेगा। नीचे पीछे लिखा है यानी बिहाइंड और ब्लो एंड बिहाइंड, तो हम समझ गए HP/BP थर्ड क्वाड्रेंट। इसके बाद देखेंगे कि हमारा जो लाइन है वो एक्स वाई लाइन से कितने ऊपर नीचे है, तो लिखा है क्षैतिज तल से 30 mm। क्षैतिज तल से यानी HP से 30 दे रखा है, HP की दूरी BP में और BP की HP में। BP नीचे है 30 mm, यहाँ से 10 20 30 मार्क कर लेंगे, और BP से 25 mm यानी कि HP में लाएंगे, यहाँ से 10 20 5 25। अभी ये पॉइंट मिल गए हैं। अब इन पॉइंट के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइट बनाएंगे यहाँ पर भी। इतना करने के बाद ये देखेंगे हमें एंगल कौन सा दे रखा है। एंगल दे रखा है 60 डिग्री का, किससे? BP से। BP का एंगल बनता है HP में। HP में कहीं पर एक पॉइंट मान लेंगे जहाँ पर रेखा का एक पॉइंट होगा, और वही पॉइंट हमारा नीचे वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगा, यानी दोनों पॉइंट जो है एक परपेंडिकुलर लाइन से जुड़े रहते हैं ऐसे लाइट। ये प्रोजेक्शन लाइन है। यहाँ पर मान लिया एक सिरा G है तो यहाँ पर G मान लिया। अब ये लाइन जो है वो 60 डिग्री कोण पर इंक्लाइंड है, तो हम यहाँ से 60 डिग्री कोण ले रहे हैं। चूंकि यहाँ पर दे रखा है ऊर्ध्वाधर तल से यानी BP से। BP का एंगल बनता है HP में 60 डिग्री पर। इस तरह से रखेंगे लाइन के बिल्कुल लाइन पर, लाइन के ऊपर आना चाहिए इस तरह से। फिर यहाँ से देखिए 10 20 30 40 50 और ये हो गया 60। 60 पर मार्क कर लेंगे, और देखिए यहाँ पर 60 डिग्री ले लिया, और हमारी रेखा है 65, तो यहाँ पे इस तरह से 65 पे रख लिया, और यहाँ पे इस तरह से पॉइंट मिला लिया। हमने रखा हुआ 75 पर, तो आगे से हम 10 mm छोड़कर इसको बनाएंगे। 10 mm छोड़कर इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया। तो एक सिरा हमारा G है, तो अगला सिरा यहाँ पे H होगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, आपका जो एक्स वाई लाइन दे रखी है उस लाइन के परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन गिराएंगे इस तरह से नीचे वाली लाइन तक। यहीं तक क्यों गिराए हमने, क्योंकि हमारा जो रेखा का एक पॉइंट है यहाँ पर है G', तो अगला पॉइंट भी यहीं तक आएगा यानी सेकंड लाइन तक, या सेकंड लाइन के ऊपर। तो ये हो गया G', ये हो गया ये H'। हमने बताया था कि BP में सारे पॉइंट डैश वाले चलते हैं, HP में विदाउट डैश। इसके बाद रेखा की लंबाई कितनी है वो दिखा देंगे, मेज़र करके लिख देंगे। रेखा को मेज़र करने का तरीका क्या है, इस तरह से रेखा पर 90 डिग्री पर रख लेंगे, फिर इस तरह से लाएंगे, ये यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे, ये लगा हुआ है। अगला पॉइंट जो लगेगा यहाँ पे इस तरह से, ये पता है ये लगा है तो यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे। अभी क्या करेंगे, इसी के पैरेलल ले जाकर यहाँ पर ऐसे 65 to 65 mm और एरो जरूर बनाएंगे। इसके बाद ये एक्स वाई से हमारा कितना ब्लो एंड बिहाइंड दे रखा था वो देख लेंगे। हमें दे रखा ये 25 है, ये 30 mm है। एरो बना देंगे। इतना करने के बाद आप ये देखेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्शन आया है उसको डार्क बनाना है। इस तरह से ये हमारा प्रोजेक्शन। इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, थोड़ा सा आपको क्लियर होगा।
ये हमने ले लिया एक्स वाई लाइन। सबसे पहले क्वेश्चन का पढ़ेंगे। 50 mm लंबी रेखा है ए बी की ए छोर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तल दोनों में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर कहीं पर भी हम ए मान लेंगे, ठीक है। ये इसमें बोला गया क्वेश्चन में, जरा समझिए। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों में स्थित क्षैतिज तल से 30 डिग्री तथा ऊर्ध्वाधर तल से 45 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसमें दोस्तों कहीं नहीं बोला गया कि कौन से क्वाड्रेंट में इसको बनाना है। तो हमेशा हमने बताया है कि जो ड्राइंग है लाइंस की वो हमारे फर्स्ट और थर्ड में ही बनती है। तो हम इसको फर्स्ट में बना देते हैं VP/HP इस तरह से, ठीक है दोस्तों। इसमें बोला गया कि जो हमारा ए छोर है वो HP और VP दोनों में सिचुएटेड है, यानी कि हमारा HP और VP में तो इस तरह से बना देंगे। अब यहाँ पर अगर इसका नाम A भी है तो यहाँ पर A' आएगा और यहाँ पर A आएगा। अब ये दोनों में स्थित है, ठीक है। आगे क्या बोला गया, बोला गया कि ऊर्ध्वाधर तल दोनों में स्थित है तथा क्षैतिज तल से, यानी कि HP से हमारा ये एंगल बनाती है कितना 30 डिग्री का, और VP से एंगल बनाती कितना 45 डिग्री। तो हमें पता है HP का एंगल VP में और VP का एंगल HP में इसमें बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमें दे रहा ऊर्ध्वाधर तल से 45 डिग्री, तो ऊर्ध्वाधर तल यानी कि वर्टिकल प्लेन से 45 डिग्री, तो इसका बनेगा HP में तो 45 डिग्री। दोस्तों इस तरह से एंगल नापेंगे, ये 45 डिग्री हो गया, इसको छोड़ देंगे। इसके बाद हम इसका एंगल नाप लेते हैं। क्षैतिज तल से 30 डिग्री, तो HP का एंगल VP में 30 डिग्री, ये 10 20 30 पे से पॉइंट लगा के छोड़ देते हैं। अब स्केल की मदद लेते हैं। हमारी रेखा 50 mm लंबी है, तो 50 mm लंबी रेखा बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसको भी बनाते हैं। ये हमारी ये भी 50 mm लंबी रेखा है। दोस्तों यहाँ पे रखा है मैंने 7 पे, तो यहाँ से 2 से हम खींच देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एंगल लिख देंगे कि HP का एंगल कितना बना था, ऊर्ध्वाधर तल से 45 डिग्री है, HP बनता है VP का 45 और क्षैतिज तल का बनता है VP में 30 डिग्री। अब इसके प्रोजेक्शन गिराएंगे। दोस्तों प्रोजेक्शन गिराने से पहले हम क्या करते हैं कि जहाँ पर हमारी ये लाइंस लास्ट पॉइंट आता है वहाँ से हम कुछ इस तरह की डॉटेड लाइनें खींचते हैं। यहाँ पर भी खींचेंगे और हमेशा एक्स वाई के समांतर ही बनाएंगे ये सब। अब इनके प्रोजेक्शन गिराएंगे। प्रोजेक्शन गिराते हैं हमेशा 90 डिग्री पर। इसकी प्रोजेक्शन गिरेंगे हमारी एक्स वाई तक, और प्रोजेक्शन को गिराया जाता है लाइट। हमने डार्क थोड़ा सा बना दिया है, लाइट ही गिराना है इस तरह से, लाइट। अभी दोस्तों ये प्रोजेक्शन एक्स वाई तक ही क्यों गिरे हैं, क्योंकि हमारा जो पॉइंट ए है वो हमारा एक्स वाई लाइन पर ही स्थित है, जबकि इस वाले में देखेंगे तो जो प्रोजेक्शन है यहाँ से वो हमारे यहाँ तक आ रहा है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट जो हैं वो कुछ डिस्टेंस पर स्थित है, कुछ डिस्टेंस पर, कुछ दूरी पर स्थित हैं। अगर वो एक्स वाई पर होते हैं तो यहीं तक हमारे प्रोजेक्शन गिरते हैं। इसमें दोस्तों ये जो है ए पॉइंट वो हमारा एक्स वाई लाइन पर है, इसलिए प्रोजेक्शन यहाँ तक गिरे। इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, कंपास लीजिए और इसकी प्रोजेक्शन बनाते हैं। इसमें इस तरह से रखेंगे इस पॉइंट पर, और इस पर समझ लीजिए, देखिए इस तरह से, और इस तरह से लाइन खींचेंगे। ये प्रोजेक्शन लाइन है। इसके बाद इसकी भी खींच देते हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जहाँ पर ये डॉटेड लाइन को काटा हुआ है इस आर्क ने, उसको इससे मिला देंगे। इसमें भी ऐसे ही करेंगे। दोस्तों ये रहे प्रोजेक्शन, ये हमारे प्रोजेक्शन बन गए। इसका नाम रखेंगे ए डैश, तो ये होगा हमारा बी डैश, और इसका ए है, ये पॉइंट है ए डैश है, तो ये हो जाएगा बी डबल डैश। इसका नाम है ए, तो यहाँ पर हो जाएगा बी, और यहाँ पर ए है तो यहाँ हो जाएगा B1, या कुछ भी नाम दे सकते हैं। इस तरह से दोस्तों ये डायग्राम को बनाएंगे। इसमें एक और काम करना है। सबसे पहले तो हमें कुछ दूरी पर इस तरह से 90 डिग्री रखकर, इस तरह से 90 डिग्री रख के इसको पीछे लाइए, और कुछ दूरी पर इस तरह से ये इसकी डायमेंशन लिखिए कितनी है, 50, बीच में 50 के लिए 50 mm, और जो भी इसका जो नाप आती है उस नाप को भी लिखना होता है, कितना आया है।
और यहाँ से जो डिस्टेंस दे रखी थी ये कितनी होती है उसको भी लिखा जाता है। पर इसमें हमें कोई डिस्टेंस नहीं दे रखी तो इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें जैसे दे रखी तो लिखा है। अभी इसको भी मेज़र करके ही लिखा जाता है दोस्तों। ये प्रक्षेप कितने आए, इसे ये प्रक्षेप आया 45, तो उसको अभी वैसे ही 90 डिग्री पर रखकर इससे दूरी पर इस तरह से मार्क कर लेंगे और यहाँ पे मार्क कर लेंगे। इसके पैरेलल 45 mm का ये आ गया है। अब दोस्तों एक चीज़ और समझ लीजिए, HP में जो प्रोजेक्शन बनते हैं उसे बोलते हैं प्लान, ठीक है दोस्तों। और जो BP में बनते हैं जो प्रोजेक्शन उसे बोलते हैं एलिवेशन, ठीक है दोस्तों। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये जबकि बेसिक है, इसको ज़्यादा नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता है। इस टाइप के हम एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है, एक 65 mm लंबी रेखा PQ का सिरा P BP से 18 mm पीछे तथा HP से 12 mm नीचे है। यह HP से 40 डिग्री तथा BP से 30 डिग्री के कोण पर अवनत है, इसके प्रक्षेप खींचिए। दोस्तों तो सबसे पहले हम बनाते हैं XY लाइन। फिर इसके बाद देखते हैं कि किस कोऑर्डिनेट में इसको बनाना है। वैसे रेखा वाले क्वेश्चन फर्स्ट और थर्ड में ही बनते हैं, तो ये भी पता करना होता है कि फर्स्ट है कि थर्ड है। अगर कुछ नहीं दे रखा तो आप किसी में भी बना सकते हैं। तो इसमें लिखा है नीचे पीछे, नीचे पीछे होता है हमारा थर्ड में होता है HP ऊपर और BP नीचे। अब बात करते हैं कि रेखा HP से 12 mm और BP से 18 mm, BP से 18 तो BP की दूरी HP में यानी कि 18 90 डिग्री पर इस तरह से रख लेंगे और 18 mm नापेंगे। BP से 18 mm तो यहाँ से 10 और ये 8 पॉइंट लगा के छोड़ देंगे। इसके बाद HP से 12 mm, HP की दूरी BP में 12 mm तो 10 और 2 12 mm मार्क कर दिया। इसके बाद XY लाइन के पैरेलल इस तरह से हम लाइट लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर इसके बाद बनाते हैं एंगल HP से 40 डिग्री। HP का एंगल बनता BP में और BP का HP में, और BP से दे रखा 30 डिग्री तो BP का 30 डिग्री। दोस्तों इसमें क्या करते हैं, हम कहीं पर एक जगह हम पॉइंट बना लेते हैं। जैसे हमने कहा ये है रेखा का एक पॉइंट, यहाँ पर भी रेखा का एक पॉइंट है और दोनों को एक लाइट प्रोजेक्शन लाइन से जोड़ भी सकते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रेखा का एक पॉइंट है तो ये P सिरा हो गया और ये HP है तो P लिखेंगे और BP है तो यहाँ पर P डैश। BP से 30 डिग्री, BP का बनता है HP में तो इस तरह से रखेंगे और 30 डिग्री पर इसको बनाएंगे। बिल्कुल देखिए 90 डिग्री होना चाहिए, पॉइंट पे ये पॉइंट होना चाहिए और ये बिल्कुल लाइन के ऊपर लाइन, और 30 डिग्री नापेंगे। यहाँ से 10 20 30 पे जाके पॉइंट लगा लेंगे और छोड़ देंगे। इसके बाद रेखा की लंबाई कितनी, 65 तो 65 mm लेंगे। इस तरह से लेंगे। दोस्तों पेंसिल जो चलाई जाती है वो इस तरह से 90 डिग्री पर चलाई जाइए। देखिए दोस्तों यहाँ से हमने लिया ये 75 तो इसमें से 10 को छोड़ देंगे हम, तो ये रेखा बनेगी। रेखा का एक सिरा ये P है तो दूसरा Q, और दोस्तों हमेशा नाम यहाँ पे रखते हैं स्मॉल q, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम BP का एंगल बना दिया हमने कितना, 30 डिग्री BP का HP में। अब HP का एंगल है 40 तो बनेगा BP में 40 डिग्री बनाएंगे। यहाँ से 10 20 30 40 इस तरह से मार्क करके इस पर रेखा की लंबाई है 65 तो 65 नाप लेंगे। ये है 60 और ये है 60 और ये 5। प्रोजेक्शन लाइन जो होती है लाइट बनाई जाती है और जो रेखाओं की लाइन होती है वो थोड़ा डार्क। P हो गया तो ये हो गया हमारा Q डैश। अब दोस्तों प्रोजेक्शन गिराने की बारी। प्रोजेक्शन गिराने से पहले सबसे पहले स्केल को 90 डिग्री पर रखते हैं XY लाइन के और प्रोजेक्शन गिराएंगे। प्रोजेक्शन गिराएंगे, इसके प्रोजेक्शन गिरेंगे हमारे नीचे वाली लाइन तक जहाँ पर इसके पॉइंट का ओरिजिन है P डैश, और इसका गिरेगा इसके ऊपर वाली लाइन तक इस तरह से। इसके बाद क्या करते हैं कि ये जो
एक्स वाई लाइन है, इस लाइन के पैरेलल यहाँ पर हम एक डॉटेड लाइन बनाएंगे जिसे बोलते हैं रेफरेंस लाइन। इस तरह से दोस्तों डायमेंशन के साथ सिखा रहे हैं, अच्छे से सीख लीजिए, प्रैक्टिस जरूर करें। इसके बाद हम क्या करते हैं, कंपास का यूज करेंगे और यहाँ पर रखेंगे इस तरह से, और ये इसको आगे फैलाएंगे इस तरह ये, और इस तरह से आर्क लगाएंगे। ये आर्क हमारी डॉटेड लाइन को कहाँ पर काट रहा है, इसका भी आर्क लगाएंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे और इसको यहाँ पर, कहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर। तो ये मिलेगा हमें प्रोजेक्शन। अब इनको मिला देंगे दोस्तों, इनको मेज़र करके इसका डायमेंशन भी लिखा जाता है कि ये कितने mm का प्रोजेक्शन हमें मिला। ये Q है तो ये Q डबल डैश। इस तरह से ये Q हो गया, ये Q1 इसका नाम रख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों प्रोजेक्शन बन चुके हैं। इसकी डायमेंशन लिखेंगे, आपको स्केल का यूज़ करना है दोस्तों, बिल्कुल नाप तोल के लिखना हुआ है। इसमें ये दे रखा था मैं 18 mm, एरो बनाने हैं बाकायदा, जैसा कि हमने सिखाया। अभी हम फ्री हैंड बना रहे हैं जिससे कि आपको जल्दी से हम आगे और भी क्वेश्चन बता सकें। इसके बाद जो रेखा होती है हमारी 90 डिग्री इस तरह से रखा जाता है, और यहाँ पे से मार्क करेंगे और यहाँ पे इस तरह से मार्क कर देंगे। रेखा हमारी 50, रेखा हमारी 65 mm लंबी है, तो इसको रेखा को तो कहीं एक जगह नाम लिख देते हैं, नाप जो है इसका डायमेंशन रेखा का कहीं एक जगह दिखा देते हैं। यहाँ पे लिख दिया हमने 65 mm। बीपी है तो ये कहलाता हमारा एलिवेशन, एचपी है तो ये कहलाता प्लान। जो प्रोजेक्शन बने हैं एचपी के वो प्लान कहलाते हैं, जो बीपी बने हैं वो एलिवेशन कहलाते हैं। अब इनकी भी लंबाई जो है दोस्तों नाप कर लिखी जाती है। ये आ रहा हमारा कितना, लगभग 56 mm। तो इसको लिख देंगे, इसको भी वैसे ही 90 डिग्री पर रखेंगे। इसकी पैरेलल दोस्तों थोड़ा सा लाइन गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, हम इसको आगे बढ़ा लेंगे। और जो एक्स्ट्रा बन जाती है दोस्तों उसको बिगाड़ना जरूर। कितना 56 आ रहा है, 56 mm इस तरह से। इसकी भी डायमेंशन नाप के आपको लिखना है। तो ये आपको समझ में आया होगा डायग्राम। ये आपके लिए होमवर्क है, बस इसमें थोड़ा सा क्या है, ट्रेस पॉइंट दिखाओ, यानी दीप्ति चिन्ह, वो हम आपको इसमें बता देते हैं दीप्ति चिन्ह कैसे खींचे जाते हैं। तो ये आपको कंप्लीट घर पे करना है, होमवर्क है ये आपके लिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम एलिवेशन लाइन को खींचेंगे कहाँ तक, एक्स वाई को क्रॉस कराना है, एक्स वाई को क्रॉस। तो इस तरह से एक्स वाई क्रॉस करा के बना दिया, ठीक है। एलिवेशन लाइन को एक्स वाई को क्रॉस करा के खींच देंगे। इसके बाद प्लान वाली लाइन को भी एक्स वाई को क्रॉस करा के खींच देंगे। इसके बाद ये देखते हैं कि जो हमारी एलिवेशन लाइन है उसने हमारे एक्स वाई को कहाँ क्रॉस किया, यहाँ पर। तो यहाँ से हम इस परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन गिराएंगे किस पर, इस वाले पे। तो जो देख रहे हैं भाई ये एलिवेशन है, वीपी है, वीपी से जो प्रोजेक्शन मिलते हैं वो हमारे कहलाते हैं वीटी, यानी कि वर्टिकल ट्रेस पॉइंट, ठीक है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारी जो प्लान है, प्लान ने हमारे यहाँ पर काटा है किसको, एक्स वाई को। इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। प्लान ने हमारे एक्स वाई को यहाँ पे काटा, तो यहाँ से प्रोजेक्शन गिरेंगे कहाँ पर, प्लान के ऊपर, यानी इस वाली लाइन के ऊपर। फिर से समझ लिए, इसको हमने आगे बढ़ाया तो यहाँ इसने एक्स वाई लाइन को यहाँ काटा, तो यहाँ से ये गिराता है प्लान वाली यानी कि एचपी वाली लाइन पर प्रोजेक्शन। और इसने एचपी वाली लाइन यानी प्लान वाली लाइन ने यहाँ पर काटा एक्स वाई को, तो ये गिर जाती है प्रोजेक्शन किस पे, बीपी वाली लाइन पर। तो ये मिल जाता है हमारा एच टी कहलाता है। इस तरह से ये कहलाते हैं हमारे ट्रेस पॉइंट। तो आपको इसमें ट्रेस पॉइंट भी बनाने हैं और ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। हम आपके लिए 2 क्वेश्चन और लेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहले हमें ये
प्लान और एलिवेशन की डायमेंशन दे रखी होगी।